नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और पता है, इस पूरे संकट के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या भारत का 23 साल पुराना सपना, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या वो टूट जाएगा? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है और वक्त वो तो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये तारीख इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 26 अप्रैल 2026। क्यों? क्योंकि ये एक डेडलाइन है, एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल सकता है। इसी दिन अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के लिए जो एक स्पेशल छूट दे रखी थी ना, वो खत्म हो रही है और सारा का सारा प्रेशर यहीं से बन रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये संकट आखिर है क्या। देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं अमेरिका के एक फैसले से, एक ऐसी छूट जो भारत के लिए एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। लेकिन अब लगता है वो कवच टूटने वाला है। इसे कहते हैं सैंक्शंस वेवर। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक स्पेशल परमिशन है जो अमेरिका देता है। मतलब ईरान पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इस वेवर की वजह से भारत को छूट थी कि वो ईरान के साथ चाबहार पर काम कर सकता है बिना किसी पेनल्टी के। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट था और अब यही नेट हटने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पोर्ट भारत के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, समझिए, ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है, एक ऐसा तुरुप का इक्का जो इस पूरे रीजन में भारत की पहुंच का नक्शा ही बदल सकता है। तो चाबहार पोर्ट से भारत को मिलता क्या है? 3 बड़ी चीजें। पहला, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच, मतलब ट्रेड के लिए एक नया हाईवे खुल जाता है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करने का रास्ता। अब हमें उन पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं। और तीसरा, ये उस बहुत बड़े INST कॉरिडोर का एक सुपर इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो आगे चलकर भारत को सीधा रशिया और यूरोप से जोड़ेगा। चलिए, ये जो पाकिस्तान बाईपास वाली बात है ना, इस पर जरा और गौर करते हैं। ये भारत के लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सेंट्रल एशिया के बाजारों तक, वहां के संसाधनों तक पहुंचने के लिए भारत को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। गेम ही चेंज हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत और ईरान की नहीं है। असल में इस पूरे संकट की जड़ें कहीं और हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है ना, ये सब वहीं से निकला है। ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है और इस शतरंज की बिसात पर चाबहार एक अहम मोहरा बन गया है। तो आप देखिए, तनाव कितना ज्यादा है। एक तरफ है अमेरिका जो ईरान पर एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, नौसैनिक नाकाबंदी कर रहा है, और दूसरी तरफ है ईरान जो भारत के लिए एक बहुत जरूरी कनेक्टिविटी पार्टनर है, लेकिन इस वक्त वो खुद जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहा है। और 2026 की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, टेंशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, 20 अप्रैल को एक ईरानी टैंकर को पकड़ लिया गया, फिर 22 अप्रैल को अमेरिका ने इंडियन ओशन में अपने ऑपरेशंस और बढ़ा दिए। ये सब कुछ हो रहा है 26 अप्रैल की डेडलाइन से ठीक पहले, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो गई है। अब ये जो अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी है, इसके असर को जरा समझिए। ईरान को तो हर रोज अरबों का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट आ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स में से एक है, वहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब घूम फिरकर कहानी वापस भारत पर आ जाती है, और इस वक्त भारत के सामने एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान, और भारत इन दो शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे के दुश्मन देशों के बीच में फंसा हुआ है। उसे एक बहुत ही बारीक, बहुत ही सधा हुआ बैलेंस बनाकर चलना है। एक्सपर्ट्स भारत की इस स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझा रहे हैं, ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है, स्ट्रेटेजिक एग्जिट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत मैदान छोड़कर भाग नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस प्रेशर से डील करने के लिए वो एक बहुत सोची समझी एक टेम्पररी चाल चल रहा है। तो भारत की ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या? इसके 2 हिस्से हैं। पहला, ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना टेम्पररी तौर पर भारत अपनी हिस्सेदारी एक ईरानी कंपनी को सौंप दे। इससे क्या होगा? इससे भारत सीधे सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आने से बच जाएगा। और दूसरा कदम,
जो कि बहुत ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखना। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? अगर मान लीजिए चाबहार पर भारत का कंट्रोल कम होता है, तो इसके लंबे समय में क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? देखिए, इसके जो नतीजे होंगे ना वो बहुत दूर तक जाएंगे। सबसे पहले तो सेंट्रल एशिया में हमारी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? चीन को, जिसका ग्वादर पोर्ट तो पहले से ही तैयार बैठा है। फिर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जरा भी गड़बड़ हुई तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और सबसे बड़ा खतरा, अगर ईरान और अमेरिका का ये झगड़ा और बढ़ा तो पूरा वेस्ट एशिया आग की चपेट में आ सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि चाबहार प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर जरूर आ गया है। भारत पीछे नहीं हट रहा, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक आज़ादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आने वाले कुछ हफ्ते या शायद महीने यही तय करेंगे कि चाबहार भारत के भविष्य का एक सुनहरा दरवाज़ा बनता है या फिर जियोपॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस डिप्लोमैटिक चक्रव्यूह को तोड़कर अपने 23 साल पुराने सपने को हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।